Hello viewers, welcome to the Science Educare. Once again, Mr. Akhilesh in front of you with a new chapter. Sometime before, one of a kid who was asking a question where we have to put the word of S and ES. Ultimately, a tricky question comes in my mind. What exactly the proof of vowel and consonant? हाँ, तो अचानक से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि वॉवेल होता है तो क्यों होता है और कॉन्सोनेंट होता है तो क्यों होता है और एस लेगा तो क्यों लेगा, एस लेगा तो क्यों लेगा, ये चैप्टर मैं पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, इस चैप्टर को क्या कहते हैं. हाँ, तो एज आई हैव ऑलरेडी टॉट इन अर्लियर, English is made by the 5 words. The word is orthography, etymology, syntax, punctuation, prosody. It means वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, which is complementary between each other. ठीक है, तो इस 5 चैप्टर से ही इंग्लिश को बनाई गई है और पूरे दुनिया की फाइट 2 शब्दों से टिकी हुई है. वन इज called symbol and second is sound. So during this chapter we have to know what exactly the main vowel, what is exactly the main consonant, what exactly the symbol. We have to learn about this particular. As we consider, English is very funny language. See, subject, doer of a sentence, if we put S in last of that, so it becomes patient, it becomes praja. Okay, similarly alphabet, if we put S, it means language. Alphabetic, it means the 3Rs, fully uneducated. Okay, similarly to come to the know what is the main vowel, the membran is A, E, I, O, U. The question is that क्वेश्चन ये निकलता है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये मेरा मेन वॉवेल है. तो बेसिकली हम पार्ट स्पीच में पढ़ने के लिए बैठते हैं. तो सबसे पहला चैप्टर हमारा नाउन मिलता है ना. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि इट हैज 5 पार्ट्स, प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव. नो आइडिया, इस 5 को मत देखना ये है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है. जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जाते हैं किसी भी नाउन को, तो अगर उसका आखिरी अक्षर मेरा ईएस ले रहा है तो ऑटोमेटिकली जो मेरा आखिरी अक्षर होगा वो मेरा मेन वॉवेल होगा. इफ एनी सिंगुलर नाउन एंड्स विथ मेन वॉवेल लेटर, देन वी पुट ईएस एक्सेप्ट ई. लाइक मैंगो, MANGO, मैंगो, तो हमें इसका प्लूरल बनाना है तो MANGOES. इट मीन्स कि ओ जो मेरा आखिरी अक्षर है वो मेरा मेन वॉवेल है. एक्सेप्ट ई मैंने बोला, RAC, रेस, जाति होता है एक से ज्यादा, दौड़ होता है एक से ज्यादा, तो हम रेसेस बोल देते हैं, RACES, रेसेस. एक्सेप्शन ऑफ मेन वॉवेल, मेन वॉवेल के अपवाद दुनिया में कौन कौन है? डबल S, SH, CH, X, MISS, मिस. सिर्फ मिस पढ़ने से काम नहीं चलेगा. मिस का मतलब बैचलर गर्ल भी होता है, नसेंट, डैमजेल, डी फ्लावर, वर्जिन, सेलिब्रेट, बैचलर. अब इसका प्लूरल बना रहे हैं, मैडन, इसका प्लूरल बना रहे हैं, तो हमें वहां पे ईएस लगाना पड़ जाता है, मिसेस. अब मिस एज अ मेन वर्ब, चूक जाना, याद करना, इसका V5 बनाते हैं तो मिसेस बन जाता है. ठीक, डोंट ट्राई टू मिस द बस, अदरवाइज अ डे विल कम व्हेन द बस विल मिस यू. अच्छे अफसर को मत खोना, नहीं तो कैसा समय आएगा कि अफसर ही तुम्हें खो देगा. उसके बाद SH, बुस, इसका मैं प्लूरल बनाया तो बुसेज हो जाता है. बॉक्स, BOX, बॉक्स, ये नाउन भी है, वर्ब भी है. वर्ब है तो घुसा मारना होता है, और बॉक्सेज हो गया. तो इस तरह से हम अपने मेन वॉवेल और उसके एक्सेप्शन को कंप्लीट कर लेते हैं. उसके बाद आती है मेन कॉन्सोनेंट, है ना. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T. W, X, Y नहीं आएगा, डायरेक्टली Z आ जाएगा. तो ये हमारा मेन कॉन्सोनेंट हो गया.
these kind of a letters, if any singular noun ends of that one, then we put s only, like cat, 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 s लगा देंगे, cats हो जाएगा, dog, dog, s लगा देंगे, dogs हो जाएगा. इस दोनों वर्ड को मिला देते हैं, cat and dogs. हैवी रेनिंग हो जाता है. ड्रिजलिंग, बूंदबांद का जो बारिश आता उसे हम बोलते हैं ड्रिजलिंग. ठीक है. कभी कभी कैट का मीनिंग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो झगड़ाऊ लड़की बन जाता, फाइटर गर्ल, विरागो, बेलिकोस, पॉकेटिंग, फास्टिडियस, शॉर्ट टेम्पर्ड, विक्ट, ऐसे सारे मतलब से उसका मतलब फाइटर गर्ल बन जाता है. डॉग, इसका मतलब हेल भी होता है. डॉग का मतलब हॉट भी होता है, कर सकते. इट्स डॉग डेज, वेरी हॉट डेज टुडे बिकॉज पैरामीटर ऑफ humidity is about 48, 47 newly in this हरियाणा और फरीदाबाद. ओके, सो इस तरह से हम मेन वॉवेल और मेन कॉन्सोनेंट को सीखे. A very interesting chapter that is called semi-vowel. Not a major kind of a teacher who is going to teach you. A very normal kind, those who just little bit, fully bookies, bibliophile, book buff. They are trying to teach this chapter. I am going to teach you. गौर कीजिएगा आपको इसमें अच्छा लगता है तो, कि अगर कोई सिंगुलर नाउन एंड होता है डब्ल्यू या वाई, परंतु उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वो डब्ल्यू और वाई मेरा वॉवेल बन जाता है. तो वाई आई में बदलकर ईएस लगा देते हैं, लाइक क्राई, CRY क्राई, FLY फ्लाई, SPY स्पाई, है ना. तो इसकी साउंड करते हैं तो हमारा फ्लाइज हो जाता है, क्राइज हो जाता है. तो साउंड से पकड़िएगा कि इसमें IES लगेगा. यहाँ पे बाई मेरा वॉवेल, क्योंकि बाई से पहले आर मेरा कॉन्सोनेंट है, क्राई. ठीक है. तो जब मैं इसका प्लूरल बनाता हूँ या V5 बनाता हूँ, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाता हूँ, तो CRIES बन जाता है. अब उसी के तरह से इसका चौथा रूल्स पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम लिखते हैं कि इट इज द फुल्ली वाइस वर्सा ऑफ रूल थर्ड. ये रूल थर्ड का उल्टा हो जाता है. इन शॉर्ट, अगर कोई वर्ड चाहे सिंगुलर नाउन या V1 बाई या W पे खत्म होता है, उसके जस्ट पहले कोई वॉवेल लेटर आ जाए तो वहां पे सिंपली हम S लगाते हैं, लाइक PLAY, प्ले मींस खेलना. हाँ, तो बाई से पहले A मेरा वॉवेल आ रहा है तो यहाँ पे बाई मेरा कॉन्सोनेंट हो गया. ठीक है. तो PLAYS प्ले हो जाता है. GROW ग्रो, तो W से पहले O वॉवेल आ रहा है तो W के आगे हमें S लगाना है. अब आप कहेंगे सर W का एग्जाम्पल तो आपने थर्ड रूल्स में दिया ही नहीं. तो फॉर योर गाइड इंफॉर्मेशन विच इज सिग्निफिकेंट ऑफ एनी वर्ड विच इज मेड बाय टू university, that is Oxford or Cambridge, till yet they have been not made such a meaning which is end with the help of W letter, but before W letter any consonant comes. ऐसा कोई वर्ड उन्होंने अभी तक मराया नहीं जो W पे खत्म हो, उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट आता. अधिकतर आप देखेंगे कि W पे खत्म होता है तो उसके जस्ट पहले कोई ना कोई वॉवेल अक्षर ही आता है. फॉर दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. आई होप मैंने अपने साइड से 100% दिया. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, इसकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर.